नमस्कार दोस्तों। एक सवाल पूछूं, अगर आज से 1 साल बाद आप वही जिंदगी जी रहे हों जो आज जी रहे हैं, वही पैसों की दिक्कत, वही डर, वही कंफ्यूजन, तो क्या आपको दुख नहीं होगा? दोस्तों, सफलता लकी लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो सही प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। आज की इस ऑडियो बुक समरी में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी किताब के बारे में जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। किताब का नाम है द सक्सेस प्रिंसिपल्स। जैक कैनफील्ड। वीडियो को अंत तक जरूर सुनना क्योंकि आखिरी प्रिंसिपल आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। सक्सेस प्रिंसिपल नौ रे अपने 100% जिम्मेदारी लेना। सबसे पावरफुल रूल। जरा ध्यान से सुनिए। जैक कैनफील्ड कहते हैं, जब तक आप अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक आप सच में पावरफुल नहीं बन सकते। हम में से ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार मानते हैं। कोई कहता है परिवार सपोर्ट नहीं करता, कोई कहता है पैसे नहीं हैं, कोई कहता है सरकार खराब है, सिस्टम गलत है, किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन सच्चाई ये है, ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का असली मतलब, 100% जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि जो भी गलत हुआ वो आपकी गलती थी। नहीं, इसका मतलब है अब से जो होगा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मतलब, अगर आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो सॉल्यूशन बाहर नहीं, आपके अंदर है। जब आप ये मान लेते हो तो आप विक्टिम नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेने वालों की जिंदगी, जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, वो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो चेंज से डरते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, अगर हालात अच्छे होते तो, अगर ये इंसान सपोर्ट करता तो। और यही सोच उनकी पूरी जिंदगी रोक देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वालों की ताकत। लेकिन जो लोग कहते हैं ये मेरी जिंदगी है, मुझे ही इसे बदलना है, वो लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, सीखते हैं, ग्रो करते हैं। जैक कैनफील्ड खुद कहते हैं, उन्होंने वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया और एक चीज कॉमन पाई। हर सक्सेसफुल इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और हर अनसक्सेसफुल इंसान एक्सक्यूज देता है। E+R = अ फॉर्मूला, बुक का गोल्डन रूल। इस बुक में जैक एक पावरफुल फॉर्मूला बताते हैं। I+R = आई से इवेंट, जो घटना आपके साथ हुई, आर रिस्पॉन्स, आपने कैसे रिएक्ट किया, ओ आउटकम। नतीजा इवेंट आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। चेंज आउटकम चाहिए, रिस्पॉन्स बदलो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ऑडियंस कनेक्शन। मान लो आपके पास जॉब नहीं है, एक इंसान कहेगा मार्केट खराब है, जॉब्स ही नहीं है। दूसरा इंसान कहेगा मुसाके बजा, मुझे नई स्किल सीखनी पड़ेगी। फर्क देख रहे हो? इवेंट सेम कई, लेकिन रिस्पॉन्स अलग है। और आउटकम भी अलग होगा। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें? एक्शन स्टेप्स। अब सवाल यह है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कैसे? एक, कंप्लेनिंग बंद करें। दो, ब्लेम करना छोड़ें। तीन, मेरे साथ ऐसा क्यों की जगह पूछें अब मैं क्या कर सकता हूं। चार, डेली खुद से कहें ये मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। इमोशनल क्लोज दोस्तों, ये प्रिंसिपल सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल है। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी ले ली, उस दिन से आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देंगे और रिजल्ट्स बनाना शुरू कर देंगे। याद रखिए, जो जिम्मेदारी लेता है वही डेस्टिनी बदलता है। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 2, अगर गोल क्लियर नहीं तो लाइफ भी क्लियर नहीं। एक पल के लिए सोचिए, अगर आप बिना एड्रेस जाने गाड़ी लेकर निकल पड़े तो क्या आप सही जगह पहुंच सकते हैं? नहीं। बिल्कुल यही हाल होता है उन लोगों का जिनकी जिंदगी में क्लियर गोल नहीं होता। जैक कैनफील्ड कहते हैं, सक्सेस बाय चांस नहीं आती, सक्सेस बाय चॉइस आती है। और वो चॉइस होती है क्लियर गोल चुनना। गोल ना होने की सबसे बड़ी सच्चाई, ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं कुछ बड़ा करना है, सक्सेसफुल बनना है, पैसा कमाना है, लेकिन ये गोल नहीं है, ये सिर्फ वेग विशेस हैं। जब गोल क्लियर नहीं होता तो
फोकस टूट जाता है, मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है और लाइफ डायरेक्शनलेस लगने लगती है। क्लियर गोल का मतलब क्या होता है? क्लियर गोल का मतलब है आपको एग्जैक्टली पता हो क्या चाहिए, क्यों चाहिए ये भी पता हो, और कब तक चाहिए इसकी डेडलाइन हो। जैक कैनफील्ड कहते हैं, जो लिखा नहीं गया वो गोल नहीं, सिर्फ एक सपना है। जब आप गोल लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को क्लियर कमांड देते हैं। माइंड कैसे काम करता है गोल के साथ? आपका दिमाग गूगल मैप की तरह है, जब तक डेस्टिनेशन नहीं डालोगे तब तक वो रास्ता नहीं दिखाएगा। लेकिन जिस दिन आप साफ लिख देते हो, मुझे ये बनना है, मुझे इतनी इनकम चाहिए, मुझे इस फील्ड में सक्सेस चाहिए, दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। पावरफुल एग्जाम्पल, ऑडियंस रिलेटेबल। मान लो दो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट ए, बस पास होना है। स्टूडेंट बी, इस साल टॉप 5 में आना है। अब बताइए, किसका डेली एक्शन स्ट्रांग होगा? इवेंट सेम है, कॉलेज सेम है, लेकिन गोल अलग होने की वजह से रिजल्ट भी अलग होगा। गोल लिखने की सही टेक्निक, जैक कैनफील्ड मेथड। जैक कैनफील्ड बताते हैं, गोल लिखते समय इन 3 बातों का ध्यान रखें। 8 गोल पॉजिटिव लैंग्वेज में लिखें। मुझे फेलियर नहीं चाहिए, मैं सक्सेसफुल बन रहा हूं। 2-3 प्रेजेंट टेंस में लिखें, मैं अचीव कर चुका हूं। 3 इमोशन जोड़िए। सोचिए कि गोल पूरा होने पर आप कैसा महसूस करेंगे। इमोशन गोल को पावर देता है। विजुअलाइजेशन, गोल को महसूस करें। हर सक्सेसफुल व्यक्ति विजुअलाइजेशन करता है। मतलब रोज 5 मिनट आंख बंद करके इमेजिन कीजिए आप गोल अचीव कर चुके हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। जैक कहते हैं, जो चीज आप साफ देख सकते हैं उसे अचीव करना आसान हो जाता है। गोल न रखने वालों की लाइफ, गोल न रखने वाले लोग दूसरों की जिंदगी जीते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से चलते हैं और एक दिन पछताते हैं, काश मैंने पहले डिसाइड 1 किया होता। इसलिए गोल न होना भी एक डिसीजन है, औसत जिंदगी चुनने का डिसीजन। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स, रिटेंशन बूस्टर। अगर आप आज से इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये करें। आज ही एक नोटबुक लें, लाइफ के 3 गोल्स लिखें, करियर, फाइनेंस, पर्सनल ग्रोथ, डेडलाइन लगाएं। रोज सुबह या रात गोल पढ़ें, याद रखिए। क्लियर गोल, चाय कहें। क्लियर डायरेक्शन, क्लियर लाइफ, इमोशनल क्लोजिंग। दोस्तों, जिंदगी शॉर्ट है, कंफ्यूजन के लिए नहीं बनी। जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको क्या चाहिए, दुनिया आपके लिए डिसाइड करती रहेगी। इसलिए आज ही डिसाइड कीजिए, गोल लिखिए और अपनी लाइफ को क्लियर डायरेक्शन दीजिए। क्योंकि अगर गोल क्लियर नहीं तो लाइफ भी क्लियर नहीं। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 3, आपकी सोच ही आपकी सक्सेस तय करती है। एक कड़वी सच्चाई सुनिए, आपकी जिंदगी जैसी है वो आपके हालात की वजह से नहीं है, वो आपके सोचने के तरीके की वजह से है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, आप वही बनते हो जो आप खुद को मानते हो। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो आप कमजोर फैसले लोगे। अगर आप खुद को स्ट्रांग मानते हो तो आप स्ट्रांग फैसले लोगे, तो आप स्ट्रांग एक्शन लोगे, और एक्शन ही रिजल्ट बनाता है। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ सिस्टम मतलब आप अपने बारे में क्या मानते हो। जैसे, मैं इंटेलिजेंट हूं या नहीं, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं या नहीं, पैसा कमाना मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं। अक्सर ये बिलीव्स बचपन में बनते हैं। पेरेंट्स की बातें, टीचर्स की डांट, सोसाइटी की लेबलिंग, और प्रॉब्लम ये है, हम अनको क्वेश्चन भी नहीं करते। नेगेटिव बिलीव्स कैसे जिंदगी रोक देते हैं? अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है, मैं एवरेज हूं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं, तो आप बड़े गोल्स रखोगे ही नहीं, रिस्क लोगे ही नहीं, और फेल होने से पहले ही हार मान लोगे। ये बिलीव्स इनविजिबल जेल की तरह होते हैं। पावरफुल एग्जाम्पल, ऑडियंस रिलेटेबल। मान लो 2 लोग एक ही बैकग्राउंड से हैं। पर्सन ए सोचता है पूरी सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलती है। पर्सन बी सोचता है औरत सक्सेस सीखी जा सकती है। दोनों सेम मेहनत करते हैं, लेकिन गेस व्हाट, पर्सन बी आगे निकल जाता है क्योंकि उसका बिलीफ उसे एक्शन लेने देता है। जैक कैनफील्ड का रूल, बिलीव इट देन अचीव इट। सक्सेस पहले आपके माइंड में पैदा होती है, फिर रियलिटी में। आपका माइंड
वही ढूंढता है, वही अपॉर्चुनिटीज दिखाता है जिस पर आप बिलीव करते हो, इसलिए बिलीव चेंज करना ही लाइफ चेंज करना है। मिरर एक्सरसाइज है जैक एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक बताते हैं। एक शीशे के सामने खड़े हो जाइए, दो अपनी आंखों में देखें, तीन जोर से बोलिए, मैं कैपेबल हूं, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं, मैं सीख सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा लेकिन धीरे धीरे दिमाग एक्सेप्ट करने लगता है। बिलीव्स बदलने के तीन प्रैक्टिकल स्टेप्स। अगर आप सच में बिलीव बदलना चाहते हैं तो ये करें। स्टेप 1, अपने नेगेटिव बिलीव्स लिखिए जो आपको रोकते हैं। स्टेप 2, हर बिलीव को चैलेंज करें, इसका प्रूफ क्या है। स्टेप 3, उसे पावरफुल बिलीव से रिप्लेस करें, मैं नहीं कर सकता, मैं सीख कर सकता हूं। रेपिटेशन से बिलीव बदलता है। इमोशनल क्लोजिंग दोस्तों, दुनिया आपको उतना ही मौका देती है जितना आप खुद को देने के लिए तैयार होते हो। आपका पास्ट आपकी लिमिट नहीं है, आपकी एजुकेशन आपकी लिमिट नहीं है, आपकी कंडीशन आपकी लिमिट नहीं है, आपकी बिलीफ ही आपकी लिमिट है। जिस दिन आपने अपने अंदर ये मान लिया कि मैं कर सकता हूं, उसी दिन आपकी सक्सेस की शुरुआत हो जाती है। सक्सेस प्रिंसिपल नॉन फोर एक्शन लो। चाहे डर लगे, एक सच्चाई सुनिए। आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो सकते हैं, सबसे नॉलेजेबल हो सकते हैं, सबसे टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते तो आपकी लाइफ और एक एवरेज इंसान की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैक कैनफील्ड कहते हैं, यू डोंट नीड कॉन्फिडेंस टू टेक एक्शन, यू नीड एक्शन टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है डर, फियर। डर किस बात का? लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो, मजाक बन गया तो, पैसा डूब गया तो। ये डर हर इंसान को लगता है, सक्सेसफुल लोगों को भी। फर्क सिर्फ इतना है, सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। परफेक्ट प्लान का इंतजार, शुरू सान लाइफ वेस्ट। ज्यादातर लोग कहते हैं थोड़ा रेडी हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, अब सही टाइम नहीं है, सब सीख लूं फिर एक्शन लूंगा। जैक कैनफील्ड साफ कहते हैं, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर आप इंतजार करते रहोगे तो साल निकल जाएगा, जिंदगी निकल जाएगी, और एक्शन वहीं का वहीं रहेगा। इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा परफेक्ट प्लानिंग से बेहतर होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, हाईली रिलेटेबल। मान लो दो लोग यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 4, एक्शन लीजिए, टेक एक्शन। पर्सन ए, उसका माइक परफेक्ट नहीं है, कैमरा एवरेज है, तो वो रुका रहता है। पर्सन बी, वो मोबाइल से स्टार्ट करता है, गलती करता है और धीरे धीरे इंप्रूव करता है। रिजल्ट, पर्सन बी आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक्शन लिया। एक्शन कैसे डर को खत्म करता है? डर सोचने से बड़ा लगता है लेकिन करने से छोटा हो जाता है। जब आप एक्शन लेते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्लैरिटी आती है, मोटिवेशन अपने आप आता है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट नॉट थिंकिंग। मतलब सोचते रहोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा, करोगे तो क्लैरिटी आएगी। स्मॉल एक्शंस इक्वल्स बिग सक्सेस। एक्शन का मतलब जायंट जंप नहीं है। एक्शन का मतलब है आज एक छोटा स्टेप, आज 1% इंप्रूवमेंट, आज डर के सामने एक कदम। छोटे एक्शन इतने पावरफुल होते हैं कि वो मोमेंटम बना देते हैं। एक्शन न लेने वालों की लाइफ, जो लोग एक्शन नहीं लेते वे सिर्फ ड्रीम्स पर ही अटके रहते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं और दूसरों की सक्सेस देखकर जलते रहते हैं। एक दिन वे कहते हैं, तारांकन काश मैंने तब शुरू किया होता। जैक कैनफील्ड का एक्शन फॉर्मूला। जैक एक सिंपल रूल बताते हैं, डू वन थिंग एवरी डे दैट मूव्स यू क्लोजर टू योर गोल। हर दिन बस एक ऐसा काम करो जो तुम्हें गोल के थोड़ा करीब ले जाए, बस इतना ही। कंसिस्टेंसी जोड़ एक्शन इक्वल्स गारंटीड सक्सेस। इमोशनल क्लोजिंग। दोस्तों, आपकी लाइफ नहीं बदलेगी अगर आप सिर्फ ये वीडियो सुनेंगे। लाइफ तब बदलेगी जब आप वीडियो खत्म होते ही एक छोटा सा एक्शन लेंगे। डर रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, मिस्टेक्स होंगी, लेकिन याद रखिए, एक्शन के बिना कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ है। आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सक्सेस प्रिंसिपल #5, फेलियर से डरना बंद करो। एक सच्चाई सुनिए, जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हो, अक्सर वही चीज आपको सक्सेस के सबसे करीब ले जाती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, फेलियर वो चीज नहीं जो आपको रोकती है,
फेलियर वो चीज़ है जिससे आप सीखना बंद कर देते हैं। फेलियर को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बैठा होता है, फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। फेल होना मतलब मैं बेकार हूं। फेल होना मतलब मेरी लिमिट यहीं तक थी। लेकिन ये सब झूठ है। फेलियर का मतलब है आप कोशिश कर रहे हो। जो कुछ करता ही नहीं वो कभी फेल भी नहीं होता। सक्सेसफुल लोग फेलियर को कैसे देखते हैं? जैक कैनफील्ड बताते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान फेलियर को इस तरह देखता है, मैं फेल हो गया, मैंने कुछ नया सीख लिया। सक्सेस और फेलियर एक ही रास्ते के दो स्टेप्स हैं। जिसे आप फेलियर कह रहे हो वही आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार कर रहा होता है। बच्चा चलना कैसे सीखता है? पावरफुल एग्जाम्पल। एक बच्चा जब चलना सीखता है वो गिरता है, रोता है और फिर उठता है। क्या वो कभी कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं दोबारा कोशिश नहीं करूंगा? नहीं। वही एटीट्यूड अगर हम बड़े होकर रख लें तो सक्सेस गारंटीड है। जैक कैनफील्ड का पावरफुल रूल, फेल फास्ट लर्न फास्टर। जैक कहते हैं जितनी जल्दी फेल करोगे उतनी जल्दी सीखोगे और उतनी जल्दी सक्सेसफुल बनोगे। फेलियर डिले करने का मतलब है सक्सेस डिले करना। इसलिए डरिए मत, फेल जल्दी हो जाइए लेकिन सीखना मत छोड़िए। फेलियर को फीडबैक में बदलो। गोल्डन टेक्निक। हर फेलियर के बाद खुद से 3 सवाल पूछो, मैंने इसमें क्या सीखा, अगली बार क्या अलग करूंगा, इससे मैं बेटर कैसे बन सकता हूं। जैसे ही आप ऐसा करते हो फेलियर आपकी ताकत बन जाता है। रियलिटी चेक, व्यूअर कनेक्शन। आज जिन लोगों को आप सक्सेसफुल देखते हो, किसी ने बिजनेस में लॉस झेला, किसी ने रिजेक्शंस झेले तो किसी ने मजाक रिडिक्यूल झेला, लेकिन उन्होंने एक काम नहीं किया, उन्होंने रुकना नहीं चुना। इमोशनल क्लोजिंग। दोस्तों, फेलियर आपकी इज्जत नहीं छीनता, फेलियर आपको मजबूत बनाता है। आपका डर आपको रोकता है लेकिन आपका हौसला आपको आगे ले जाता है। याद रखिए, जो फेल होने से डरता है वो ग्रो नहीं करता और जो सीखना जानता है वो कभी हारता नहीं। सक्सेस प्रिंसिपल #6, सही लोगों के साथ रहो। एक बहुत ही सच्ची बात सुनिए, आप जितने भी इंटेलिजेंट हो, जितने भी हार्डवर्किंग हो, अगर आप गलत लोगों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे आपकी मोटिवेशन मरने लगेगी। जैक कैनफील्ड कहते हैं आपका एनवायरनमेंट आपको बनाएगा भी और तोड़ेगा भी। एनवायरनमेंट का असली मतलब क्या है? एनवायरनमेंट सिर्फ जगह नहीं होती। एनवायरनमेंट मतलब आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग, आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो और किस तरह की बातें रोज सुनते हो। ये सब मिलकर आपकी सोच बनाते हैं और सोच ही आगे चलकर आपकी लाइफ बनती है। गलत संगति कैसे आपको पीछे खींचती है? अगर आपके आसपास लोग हर बात में कंप्लेंट करते हैं, हर आइडिया को रिजेक्ट करते हैं और हर कोशिश में प्रॉब्लम निकालते हैं तो धीरे धीरे आपके बड़े ड्रीम्स छोटे हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और आप एक एवरेज लाइफ एक्सेप्ट कर लेते हो बिना महसूस किए। पावरफुल एग्जाम्पल, रिलेटेबल। मान लो 2 दोस्त हैं। फ्रेंड ए रोज फ्यूचर की बातें करता है, ग्रोथ की सोचता है और सीखने की बात करता है। फ्रेंड बी सिर्फ टाइम पास, नेगेटिविटी और हमसे नहीं होगा वाली सोच रखता है। अब सवाल ये है, आप जिसके साथ रहोगे वैसे ही इंसान बन जाओगे। जैक कैनफील्ड कहते हैं आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। सक्सेस किलर्स को पहचानिए। अगर आपके आसपास ये लोग हैं तो सावधान हो जाइए। हमेशा डिस्करेजिंग बातें करने वाले, आपकी सक्सेस से जलने वाले, कंफर्ट जोन को सेफ बताने वाले, ये लोग बुरे नहीं होते लेकिन आपके फ्यूचर के लिए डेंजरस होते हैं। सक्सेस बिल्डर्स को चुनिए। सक्सेसफुल लोग पॉजिटिव होते हैं, सोल्यूशन सोचते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। अगर रियल लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं तो बुक्स को अपना दोस्त बनाओ, पॉडकास्ट सुनो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स अप्लाई इमीडिएटली। ऑब्जर्व कीजिए कि आप किन लोगों के साथ ज्यादा रहते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे कम कीजिए। पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को खुद ढूंढिए। इमोशनल क्लोजिंग। दोस्तों, आप अकेले स्ट्रगल कर सकते हो लेकिन अकेले ग्रो नहीं कर सकते। जिस दिन आपने अपने आसपास के लोगों को बदला उस दिन आपकी सोच बदली, आपके हैबिट्स बदले और आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो गई। याद रखिए, अगर आप ईगल बनना चाहते हो तो मुर्गियों के साथ रहना छोड़ना होगा। सक्सेस प्रिंसिपल #7, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। जो शुरू करे वही नहीं, जो टिके वही जीतता है। एक कड़वी लेकिन सच्ची बात सुनिए, दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, आइडियाज की भी कमी नहीं है, शुरू करने वालों की भी कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक चीज की, कंसिस्टेंसी की। जैक कैनफील्ड कहते हैं सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती लेकिन रोज छोटा स्टेप लेने से मिलती है। ज्यादातर लोग कहाँ हार मान लेते हैं? ज्यादातर लोग 2 दिन जोश में काम करते हैं, तीसरे दिन थक जाते हैं, चौथे दिन डाउट में पड़ जाते हैं और 5वें दिन छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है उन्होंने समय ही नहीं दिया। कमिटमेंट का असली मतलब, कमिटमेंट का मतलब सिर्फ शुरू करना नहीं है। कमिटमेंट का मतलब है
चाहे मन हो या न हो, चाहे रिजल्ट दिखे या न दिखे, चाहे लोग सपोर्ट करें या न करें, फिर भी लगे रहना। कंसिस्टेंसी कैसे मिरेकल बनती है? कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, लेकिन उसी में मैजिक छुपा होता है। मान लो आप रोज 1 पेज पढ़ते हो, रोज 1 स्किल सीखते हो और रोज एक छोटा एक्शन लेते हो। शायद आज फर्क न दिखे, लेकिन 6 महीने बाद आप खुद हैरान रह जाओगे। छोटे काम जोड़ रोज इक्वल्स बड़ी सक्सेस। पावरफुल एग्जाम्पल, ऑडियंस रिलेटेबल। यूट्यूब, बिजनेस, जॉब प्रिपरेशन या फिटनेस, हर फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल हैं उन्होंने एक चीज कॉमन की, उन्होंने बीच में छोड़ना नहीं चुना। जब व्यूज नहीं आए तो भी वीडियो डाली, जब रिजल्ट नहीं आया तो भी प्रैक्टिस की। यही कंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी सक्सेस क्यों मार देती है? इनकंसिस्टेंसी कॉन्फिडेंस तोड़ देती है, सेल्फ ट्रस्ट खत्म कर देती है और इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। जैक कैनफील्ड का गोल्डन रूल, नेवर गिव अप टू सून। जैक कहते हैं, अक्सर लोग ठीक उस जगह छोड़ देते हैं जहां सक्सेस बहुत करीब होती है। जिस दिन मन कहे अब बस छोड़ देते हैं, वही दिन होता है जब एक स्टेप और चाहिए होता है। कंसिस्टेंसी के प्रैक्टिकल स्टेप्स। गोल को छोटा करो, डेली मिनिमम टारगेट रखो, कैलेंडर या हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करो, रिजल्ट नहीं एफर्ट पर फोकस करो। इमोशनल क्लोजिंग। दोस्तों, आपको दुनिया में सबसे आगे नहीं जाना, आपको बस रुकना नहीं है। जो रोज थोड़ा चलता है वही दूर तक पहुंचता है। याद रखिए, कमिटमेंट आपको शुरू कराता है और कंसिस्टेंसी आपको जीत दिलाती है। फाइनल कंक्लूजन, निष्कर्ष। दोस्तों, आज आपने सिर्फ एक ऑडियो समरी नहीं सुनी, आज आपने वो प्रिंसिपल सुने हैं जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपको ये बातें पसंद आईं या नहीं, असली सवाल ये है, क्या आप इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करोगे? क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक उस पर एक्शन न लिया जाए। अगर आप जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, क्लियर गोल बनाने को तैयार हैं, अपनी सोच बदलने को तैयार हैं, डर के बावजूद एक्शन लेने को तैयार हैं, फेलियर से सीखने को तैयार